हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का टॉपिक है एलिमेंट्स एंड मेटल्स। ज्यादातर क्वेश्चंस केमिस्ट्री में यहीं से पूछे जाते हैं और आपके लिए एआरबी ग्रुप डी के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनेगा साइंस से तो यहीं से बनेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से दो जगह से क्वेश्चन बनते हैं, एक आपका एलिमेंट्स और मेटल्स गैसेज हो गए और एक आपका पीरियोडिक टेबल है। जैसे कि हम लोग ने एनालिसिस किया था एनटीपीसी का, उसके हिसाब से अब हम लोग तैयारी करवाएंगे ग्रुप डी के लिए। तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। आज एलिमेंट्स एंड मेटल्स करेंगे, कल आपके लिए एलिमेंट पीरियोडिक टेबल लेकर आएंगे, आवर्त सारणी लेकर आएंगे। तो आपका केमिस्ट्री टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर हम फिजिक्स लाएंगे, बायो लाएंगे, ऐसे ही आपके साइंस के टॉपिक क्लियर करवाते रहेंगे टॉपिक वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? विच इज लाइटेस्ट मेटल? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। एग्जाम में कई बार पूछी गई है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट भी है। कौन सा तत्व भारी जल के रूप में जाना जाता है? विच एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज हैवी वाटर? तो उसको डिटोरियम ऑक्साइड, जिसको D2O भी कहते हैं, इसको जाना जाता है। डिटोरियम को जो न्यूक्लियर रिएक्टर रहते हैं उसमें मॉडरेटर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। किस तत्व में उच्चतम तापीय सल्कता होती है? तो विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी? करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम में सबसे अधिक उच्चतम तापीय चालकता होती है। ये पहली नोबल गैस है जो आपकी पीरियोडिक टेबल में पाई जाती है। ऑक्सीजन और हीलियम दोनों अस्थमा के इलाज में यूज आती है, इस्तेमाल किया जाता है। आई ड्रॉप के रूप में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? विच एलिमेंट इज यूज्ड एज आई ड्रॉप्स? तो आपका बोरिक एसिड होता है, इसको आई ड्रॉप के लिए यूज किया जाता है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। ये जो आपका कैरम होता है उसमें पॉलिशिंग के लिए भी बोरिक एसिड यूज करी जाती है। जीवन के मूलभूत तत्व के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? विच एलिमेंट इज यूज्ड एज फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ लाइफ? तो आपका लिथियम जो है इसको फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। इसकी कैटेनेशन की सबसे मैक्सिमम टेंडेंसी होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विच एलिमेंट हैज मैक्सिमम कैटेनेशन टेंडेंसी? तो आपका लिथियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस तत्व को ब्लैक लेड के नाम से भी जाना जाता है? विच एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक लेड? तो आपका ग्रेफाइट होता है, इसको ब्लैक लेड के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे स्टेबल फॉर्म कार्बन का होता है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बना देता है कि कार्बन का सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सा है, तो आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। बहुत लोग बच्चे डायमंड करके आते हैं, बट आपका ग्रेफाइट होगा। इसका काम इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोड्स बनाने में, जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनका बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसको इस नाम से भी जाना जाता है, प्लम्बागो नाम से भी इसको जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ब्लैक लेड कई बार पूछा गया है कि किसको ब्लैक लेड के नाम से भी जाना जाता है। कांच काटने के लिए पदार्थ कौन सा यूज होता है? विच सब्सटेंस इज यूज फॉर ग्लास कटिंग? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। डायमंड ग्लास काटने के लिए यूज किया जाता है। अब डायमंड के थोड़ा प्रॉपर्टीज जानते हैं। ये सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, सबसे कठोर पदार्थ है। ये सबसे प्योर है और सबसे डेंस फॉर्म ऑफ कार्बन का है। स्पीड ऑफ लाइट जो चाल होती है इस लाइट की, वो सबसे कम होती है आपके डायमंड में। जो स्केल नापता है हार्डनेस डायमंड की, उसको मोहर्स स्केल कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि डेंसिटी नापने के लिए, हार्डनेस नापने के लिए कौन सा स्केल यूज किया जाता है डायमंड के, वो आपका मोहर्स स्केल हो जाएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? सबको पता होगा, नाइट्रोजन पाई जाती है। ये आपका लगभग 70% नाइट्रोजन पाया जाता है अपने वातावरण में। नाइट्रोजन जो होता है बर्निंग को कंट्रोल करता है। अगर यही नाइट्रोजन अगर एटमॉस्फेयर से हटा दी जाए, तो अगर आप माचिस की तीली जलाएंगे तो बहुत तेजी से जलेगी। ये नाइट्रोजन की वजह से होता है, वो कम मात्रा में जलती है। इसकी खोज किसने करी थी? डैनियल रदरफोर्ड ने करी थी नाइट्रोजन की खोज। जो नाइट्रोजन के कंपोनेंट होते हैं, इनको एनेस्थेटिक्स के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम का और इजी भी है, सब बच्चों को पता भी होगा इसके बारे में। प्रकाश के दौरान कौन सी गैस निकलती है? जो ड्यूरिंग लाइटनिंग, जो आपकी लाइटनिंग होती है, जो बादल गरजते हैं, चमकते हैं, उसमें कौन सी गैस निकलती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। विच कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज वाटर इंक्स? किसको वाटर इंक्स के नाम से भी जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है।
तो सिल्वर नाइट्रेट है, इसको वाटर इंक्स के नाम से भी जाना जाता है। ड्राई आइस किस पदार्थ को जानते हैं? तो ड्राई आइस आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसको ड्राई आइस के रूप में जाना जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, तो सबसे ज्यादा एलिमेंट में गैस के बारे में नहीं बात हो रही, गैस होता तो नाइट्रोजन होता आपका, नहीं गैस होती तो आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, क्योंकि जो अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है, एटमॉस्फेयर की बात नहीं हो रही। अगर एटमॉस्फेयर की बात होती तो नाइट्रोजन होता, यहाँ अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है। ये ऑक्सीजन किसके द्वारा खोज करी गई थी? जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा। एक्सपेरिमेंट से सबसे ज्यादा पहले किसके द्वारा तैयार करी गई थी? कार्ल शेले द्वारा की गई थी। और जो लिक्विड ऑक्सीजन होता है उसका कलर होता है लाइट ब्लू कलर। ये तीनों पॉइंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ही सिलेक्टेड चीज लाता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वही एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोग देखिएगा, एग्जाम में आपके आएगा जरूर यहाँ से सवाल। कौन सा तत्व मनुष्य में रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो विच एलिमेंट रेगुलेट्स बॉडी ब्लड प्रेशर इन ह्यूमंस बॉडी? तो ब्लड प्रेशर कौन नियंत्रित करता है? आपका सोडियम करता है। सोडियम हम्फ्री डेवी के द्वारा डिस्कवर किया गया था। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। अब ये एग्जाम में बहुत आता है कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा किसके रूप में जाना जाता है? सोडियम कार्बोनेट। अब आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, जैसे आपका बाइकार्बोनेट है तो बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं, थोड़ा मेमोराइज करने के लिए ट्रिक होगी। मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, इनको केरोसिन में रखा जाता है। ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है, इनको आप लोग चाकू से भी काट सकते हैं। सोडियम को 2 एलिमेंट होते हैं, 3 एलिमेंट मान लीजिए, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, 3 चीज है जिनको आप लोग चाकू से काट सकते हैं। सोडियम परऑक्साइड जो है आपका सबमरीन में प्यूरिफायर का काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। और सोडियम थायोसल्फेट ये आपका फोटोग्राफिक फिल्म में यूज किया जाता है। जो सोडियम सिट्रेट है ये आपका ब्लड बैंक में यूज किया जाता है। अब आता है किस तत्व को रासायनिक सूर्य के नाम से भी जाना जाता है? विच एलिमेंट इज नोन एज केमिकल सन? केमिकल सन को किसके नाम से जाना जाता है? तो मैग्नीशियम को केमिकल सन के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में बच्चों के आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। मेटल जो ये मैग्नीशियम आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट का, उसमें भी पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है एंटासिड के साथ, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पहले हम लोग ने एलिमेंट की बात करी थी, या मान लीजिए गैस की बात करी थी तो ऑक्सीजन था। अब हम लोग मेटल की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मेटल आपका एल्यूमिनियम पाया जाता है भूपर्पटी में, यानी अर्थ क्रस्ट में। जो मेन ओर होता है आपका एल्यूमिनियम का वो बॉक्साइट है। जो नेचुरल अकरिंग एल्यूमिनियम सिलिकेट है उसको मिका कहते हैं। किस तत्व को रॉक कॉटन के नाम से भी जाना जाता है? रॉक कॉटन को एस्बेस्टॉस को नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। माचिस की तीली बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? माचिस की तीली बनाने में आपका रेड फास्फोरस यूज किया जाता है। आपका फास्फोरस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फास्फोरस 32 है ये आपका ब्लड कैंसर में भी यूज किया जाता है क्योर करने के लिए। जो रेड पॉइजन है वो जिंक फॉस्फाइड होता है, वो चूहा मार दवाई में उपयोग किया जाता है। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। रबर को सल्फर मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा वुल्कनाइजेशन कहते हैं। एसिड रेन जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण भी होता है। रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? वहां संचार की बात हुई थी, अब यहाँ पर मेटल पूछा है कौन सा रक्त में सबसे ज्यादा पाया जाता है? पोटेशियम सबसे ज्यादा पाया जाता है आपका रक्त में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, बायो का भी है, समझ लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। पोटेशियम जो है आपका जो बाथिंग सोप जो हम लोग नहाते हैं उसमें भी पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट है जो आपका पानी साफ करने के लिए भी यूज किया जाता है। क्लोरीन भी यूज किया जाता है लेकिन वो दूसरी तरह यूज किया जाता है। जो पीने योग्य पानी है वो पोटेशियम परमैंगनेट यूज किया जाता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु होती है? अब हम लोग मानव शरीर में कौन सी मेटल होता है सबसे ज्यादा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। दांतों में, हड्डियों में तो सबसे ज्यादा आपका कैल्शियम पाया जाता है।
केमिकल नेम, चौक का केमिकल नेम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। किस धातु को भविष्य की धातु या आश्चर्य धातु के रूप में जाना जाता है, यानी कि मेटल ऑफ फ्यूचर या वंडर मेटल? किसको जाना जाता है? आपका जर्मेनियम है। जर्मेनियम आपका सबसे ज्यादा, जो मून पे जो चांद है आपका, जर्मेनियम सबसे ज्यादा वहां पर पाया जाता है चांद में। इससे ज्यादा मेटल कोई नहीं पाया जाता है चांद पर। यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज, जो आपका रॉट आयरन होता है वो सबसे शुद्ध आपका लोहा होता है। और सबसे अशुद्ध कौन सा होता है? जो कास्ट आयरन होता है सबसे अशुद्ध होता है। जब हम लोग धरती से निकालते हैं जो लोहा, जो एकदम इम्प्योरिटीज मिली रहती है, अर्थ इम्प्योरिटीज, उनको पिग आयरन कहते हैं। ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आयरन कोटेड जिंक होता है, जिनको आयरन से जिंक को कोट करते हैं, उसको गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेमेटाइट होता है, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे अधिक मात्रा लोहे का किस में पाया जाता है? तो हेमेटाइट होता है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका कोबाल्ट 60 आइसोटोप्स होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। ब्लू वेटरॉल का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम ऑफ ब्लू वेटरॉल। ब्लू वेटरॉल को किस नाम से भी जानते हैं? कॉपर सल्फेट के नाम से भी ब्लू वेटरॉल को जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाइट वेटरॉल किसको जाना जाता है? व्हाइट वेटरॉल आपका जिंक सल्फेट को जाना जाता है। तो आप दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ब्लू वेटरॉल कॉपर सल्फेट, व्हाइट वेटरॉल जिंक सल्फेट, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इम्प्योर जिंक को क्या कहते हैं? स्पेल्टर कहते हैं। जिंक आपका जो परफ्यूम लगाते हैं आप लोग, वो जिंक का यूज उसमें किया जाता है। किस यौगिक को चाइनीज व्हाइट के रूप में जाना जाता है? चाइनीज व्हाइट और फिलोसफर वूल को किसके नाम से भी जाना जाता है? जिंक ऑक्साइड को चाइनीज व्हाइट भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक ऑक्साइड जो है आपका, जो आप लोग क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, उनके रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिंक ऑक्साइड को। कौन सा तत्व अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक है? विच एलिमेंट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव? सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? आपका फ्लोरीन होता है सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो कैल्शियम फ्लोराइड होता है, इसको फ्लोस्फर भी कहते हैं। स्विमिंग पूल को पानी को शुद्ध करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? जो स्विमिंग पूल होता है उसका पानी को साफ करने के लिए आपका क्लोरीन यूज किया जाता है। कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर तरल रहता है? विच एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? तो आपका जो होता है ब्रोमीन होता है, ये आपका लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर। कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है आर्टिफिशियल रेन में? नकली बारिश कह लीजिए, उसको बनाने के लिए कौन सी पदार्थ यूज की जाती है? सिल्वर आयोडाइड है, जो वर्षा के लिए यूज की जाती है, आर्टिफिशियल रेन के लिए। पृथ्वी का सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है? रेयरेस्ट एलिमेंट इन अर्थ कौन सा है? एस्टेटीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बिजली के बल्ब में आपकी आर्गन गैस भरी जाती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रेंजर गैस को किस नाम से भी जाना जाता है? जो आपका जेनॉन है, इसको स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। क्रिप्टन है, इसको हिडन गैस के नाम से भी जाना जाता है। तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका स्ट्रेंजर्स गैस कौन सी है? जेनॉन है। क्रिप्टन कौन सी है? हिडन गैस है। कौन सी धातु को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका मरकरी है, इसको क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। हमारा सेशन यही खत्म होता है। अब अगला पार्ट आएगा इसका, उसमें थोड़े और पॉइंट बचे, जैसे एसिड हो गए आपके, वो थोड़े से बचे हैं, वो हो जाएगा तो आपका पूरा टॉपिक ये क्लियर हो जाएगा। यहीं से अधिकतर सवाल बनते हैं। और आपका पीरियोडिक टेबल भी करा दूंगा, तो आपका केमिस्ट्री प्रिपेयर हो जाएगा। 3 लेक्चर में आपका केमिस्ट्री पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो, आपको ग्रुप डी की तैयारी करनी हो, तो हमारा सेशन सब्सक्राइब कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे इंपॉर्टेंट सेशन आप तक पहुंचते रहे। हम लोग ने बहुत से ऐसे टॉपिक कराए थे जो आपके एनटीपीसी में आए थे, आप लोग ने देखा होगा, जो बच्चे जुड़े होंगे। तो अगर आप लोग ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जरूर जुड़े। हम लोग ग्रुप डी को टारगेट करके वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर स्टडी चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का टॉपिक।